बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत गरीब लड़का था जिसका नाम मंगल था। दाने दाने को मोहताज मंगल एक दिन हिम्मत जुटाकर राजा के दरबार में पहुंचा। महाराज, मैं बहुत निर्धन हूँ और काम की तलाश में भटक रहा हूँ। क्या आप मुझे अपने यहाँ चरवाहे की नौकरी देंगे? मैं आपकी भेड़ों का बहुत ख्याल रखूंगा। राजा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, देखने में तो तुम दुबले हो, पर तुम्हारी आंखों में ईमानदारी दिखती है। ठीक है, आज से तुम मेरी भेड़ों को चराओगे। राजा ने उसे काम पर रख लिया और धीरे धीरे लोग उसे मंगल कहकर पुकारने लगे। मंगल रोज भेड़ बकरी को जंगल में चराने ले जाता और खाली समय में वो अपने पुराने तीर कमान से निशाना लगाने का अभ्यास करता। एक दिन उसकी नज़र एक ऊंचे ओक के पेड़ पर बैठी एक मादा चील पर पड़ी। उसने तीर साधा, पर जैसे ही वो उसे मारने वाला था, चील उड़कर एक निचली डाल पर आ बैठी। ठहरो मंगल, मुझे मत मारो। अगर तुम मुझे जीवन दान देने का वादा करो तो मैं तुम्हारी हर मुसीबत में ढाल बनूंगी। एक पक्षी मेरी क्या मदद करेगा? पर ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। याद रखना, जब भी संकट में हो बस ये कहना, भगवान मेरी सहायता करो, रानी चील मेरे पास रहो और मैं सफल हो जाऊंगा। इतना कहते ही मैं तुम्हारे साथ होंगी। कुछ दिनों बाद राज्य पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। राजा युद्ध पर जाने वाले थे, तभी मंगल उनके पास पहुंचा। महाराज, क्या मैं भी युद्ध के मैदान में आपके साथ चल सकता हूँ? तुम चरवाहे हो मंगल, सैनिक नहीं। खैर, अगर जिद करते हो तो वो पुराना बूढ़ा घोड़ा ले लो और पीछे पीछे आ जाओ। कुछ देर बाद मंगल उस मरियल घोड़े पर सवार होकर चल दिया, पर सड़क के किनारे पहुंचते ही वो घोड़ा गिरकर मर गया। मंगल ने अजीब अजीब आवाजें निकाली, उसे हिलाया डुलाया, पर वो नहीं उठा। पास से गुजरने वाले लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो, वीर योद्धा का घोड़ा तो युद्ध से पहले ही स्वर्ग से धार गया। घर जाओ मंगल, ये तुम्हारे बस का नहीं। मंगल ने दुखी होने का नाटक किया और सबके जाने के बाद चुपके से ओक के पेड़ के पास गया। वहां रानी चील ने उसे एक शक्तिशाली काला घोड़ा और चांदी की तलवार दी। तभी कुछ देर बाद वो मैदाने जंग में पहुंचकर मंगल ने पुकारा, भगवान मेरी सहायता करो, रानी चील मेरे पास रहो और मैं सफल हो जाऊंगा। तभी अचानक मंगल में बिजली जैसी फुर्ती आ गई। उसने अकेले ही दुश्मन की सेना में खलबली मचा दी और देखते ही देखते उन्हें खदेड़ दिया। और राजा को लगा कि आसमान से कोई देवदूत उसकी रक्षा करने आया है। जीत के तुरंत बाद मंगल चुपचाप ओक के पेड़ के पास लौटा, सारा सामान वापस किया और फिर से उस मरे हुए घोड़े के पास जाकर रोने का नाटक करने लगा। जब वो लोग वापस लौटे तो उन्होंने मंगल को उसी हाल में देखा। अरे मूर्ख, तू यहाँ रो रहा है? वहाँ तो एक देवदूत ने आकर हमें जिता दिया। काश तूने वो नजारा देखा होता। ओह, मैं कितना बदकिस्मत हूँ कि वो अद्भुत दृश्य नहीं देख सका। अगले दिन फिर से युद्ध का बिगुल बजा। राजा तैयार होकर महल से बाहर निकले ही थे कि भेड़ मंगल फिर उनके सामने आ खड़ा हुआ। महाराज, कल तो मेरा घोड़ा साथ छोड़ गया था, पर आज मुझे पूरा यकीन है कि मैं मैदान तक पहुंच जाऊंगा। कृपया मुझे साथ ले चलें। मंगल, तुम हार नहीं मानते, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई और योद्धा घोड़ा नहीं है। वही पुराना बूढ़ा घोड़ा ले जाओ जो कल दलदल में खड़ा था। अगर पहुंच सको तो आ जाना। तभी कुछ देर बाद मंगल ने फिर उसी तरह के मरियल घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि की तरफ चल दिया। और वो घोड़ा इतना थक गया था कि वो रास्ते में ही बैठ गया। तभी वहां से गुजरते हुए कुछ सैनिकों और गांव वालों ने जब उसे देखा तो ठहाके मारकर हंसने लगे। अरे मंगल, इस घोड़े को घास नहीं, अब तो बस मिट्टी नसीब होगी। घर जाकर सो जा। भाइयों, हंसो मत। मेरा भाग्य ही खराब है कि ये घोड़ा तेज नहीं चलता। जब सब नजरों से ओझल हो गए तो मंगल तेजी से ओक के पेड़ की ओर भागा। रानी चील, दुश्मन फिर से हमला कर रहे हैं।
आज मुझे पहले से भी अधिक शक्ति चाहिए। तुमने धैर्य रखा मंगल, इसलिए आज तुम्हें और भी श्रेष्ठ शस्त्र मिलेंगे। तभी रानी चील ने उसे एक बर्फीला सफेद घोड़ा और वही तलवार दी। तभी कुछ देर बाद मंगल बिजली की रफ्तार से रणभूमि पहुंचा। मैदान में पहुंचकर उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर उत्तेजना में वो एक पंक्ति भूल गया। वो मेरे पास रहो कहना भूल गया। तभी सुरक्षा चक्र अधूरा रह गया और दुश्मन का एक तीर उसकी टांग में जा लगा। मंगल दर्द से कराह उठा। उसे जख्मी देख राजा स्वयं उसके पास आए। उन्हें लगा कि ये वही देवदूत है जो कल आया था। राजा ने तुरंत अपना कीमती रेशमी रुमाल निकाला और बड़े सम्मान के साथ मंगल की टांग पर घाव वाली जगह बांध दिया। तब मंगल को अपनी गलती का एहसास हुआ। मंत्र पूरा होते ही उसका घाव जैसे भर गया और उसने दुश्मनों का काल बनकर उन्हें तहस नहस कर दिया। विजय के बाद वो फिर ओक के पेड़ पर गया, सब कुछ लौटाया और वापस अपने बूढ़े घोड़े के साथ नाटक करने लगा। तभी युद्ध जीतकर सैनिक गौरव के साथ उधर से गुजरे। मंगल को धूल में सने देख वे फिर रुक गए। देखो भाई, हमारा नया सेनापति दलदल जीतने की तैयारी कर रहा है। आज तो उस देवदूत को राजा ने अपने हाथों से अपना रूमाल बांधा है। वह साक्षात ईश्वर का रूप था। क्या महाराज ने उसे अपना रुमाल दिया? हाय, मैं कितना अभागा हूँ कि आज भी वो अद्भुत नजारा देखने से चूक गया। तीसरे दिन युद्ध की स्थिति और भी विकट हो गई। राजा के चेहरे पर चिंता थी। जब वो अपनी सेना के साथ युद्ध में जाने वाले थे तो भेड़ मंगल एक बार फिर रास्ते में खड़ा मिला। महाराज, मुझे एक आखिरी मौका और दें। कल भले ही मैं रास्ते में रह गया, पर आज मेरा मन कहता है कि मैं दुश्मन को धूल चटाने में आपकी मदद कर पाऊंगा। मंगल, तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? जब तुमसे ये बूढ़ा घोड़ा संभलता नहीं तो युद्ध क्या करोगे? जाओ, फिर से वही घोड़ा ले लो, पर मुझे उम्मीद नहीं कि तुम शहर की सीमा भी पार कर पाओगे। तभी कुछ देर बाद मंगल फिर उसी बूढ़े घोड़े पर सवार होकर सड़क किनारे दलदल के पास पहुंच गया। वो फिर से वही नाटक करने लगा। तभी सैनिकों की एक टोली वहां से गुजरी और मंगल को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। अरे ओ मंगल, तू हार नहीं मानेगा। 3 दिन से तू इसी दलदल का राजा बना बैठा है। महाराज को देखो, वे युद्ध जीतने जा रहे हैं और तू यहाँ घोड़े को संगीत सुना रहा है। घर जा और अपनी भेड़ें चरा। भाइयों, क्या करूं? किस्मत साथ दे तो मैं भी वीरता दिखाऊं, पर ये घोड़ा तो हिलता ही नहीं। मेरा तो भाग्य ही फूटा है। जैसे ही सभी सैनिक चले गए, तभी मंगल बिजली की तरह ओक के पेड़ की ओर भागा। रानी चील, आज आखिरी फैसला होना है। मुझे अपनी पूरी शक्ति की आवश्यकता है। मंगल, तुम्हारी निष्ठा और धैर्य ने मुझे प्रसन्न किया है। आज तुम वो शक्ति देखोगे जो किसी नश्वर के पास नहीं होती। रानी चील ने इस बार उसे एक अग्नि जैसा लाल घोड़ा और तलवार दी। जब वो मैदान में पहुंचा तो उसकी चमक से सबकी आंखें चौंधिया गईं। भगवान, मेरी सहायता करो। रानी चील, मेरे पास रहो और मैं सफल हो जाऊंगा। इस बार मंगल किसी आंधी की तरह दुश्मन सेना पर टूट पड़ा। उसकी सोने की तलवार जिधर घूमती, दुश्मनों के सिर गाजर मूली की तरह कटकर गिरते। राजा ये देखकर चकित रह गए और उन्होंने अपने मंत्री से कहा, आज तो ये देवदूत साक्षात सूर्य की तरह चमक रहा है। इसे आज जाने मत देना। मुझे जानना है कि ये महापुरुष कौन है। कुछ देर बाद युद्ध समाप्त होते ही, इससे पहले कि कोई उसे पकड़ पाता, मंगल हवा की गति से ओक के पेड़ की ओर निकल गया। उसने अपना दिव्य वेश उतारा और वापस दलदल में पहुंच गया। शाम को जब थके हुए पर विजयी सैनिक वहां से लौटे तो उन्होंने मंगल को फिर से उसी घोड़ों के पास बैठा पाया। अरे अभागे, आज तो तूने सबसे बड़ा चमत्कार छोड़ दिया। आज उस सुनहरे देवदूत ने अकेले ही पूरी सेना को खत्म कर दिया। राजा उसे ढूंढ रहे हैं
और तू यहाँ घोड़ों को टिक टिक कर रहा है। क्या कहूँ भाई, मेरी किस्मत में तो बस यही लिखा है। काश मैं भी उस सुनहरे योद्धा की एक झलक देख पाता। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आप लोगों के साथ नहीं था। सैनिक उस पर तरस खाते और हंसते हुए निकल गए, जबकि मंगल मन ही मन मुस्कुरा रहा था। कुछ दिनों बाद युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन पूरे राज्य में डर का माहौल था, क्योंकि राजा की तीनों बेटियों को बारी बारी से राक्षसी खाने वाली थी। तभी राजा ने ढिंडोरा पिटवाया। सुनो सुनो सुनो, राजा का आदेश है कि उनकी बेटियों को राक्षसी बारी बारी से खाने वाली है। अगर जो कोई भी उनको उस राक्षसी से बचाएगा, उसको राजा ढेर सारा सोना, हीरे और मोती इनाम में देंगे। और ये सुनते ही मंगल सीधे राजमहल पहुंचा। महाराज, मैंने सुना है कि राजकुमारियां संकट में हैं। मैं अपनी जान पर खेलकर राजकुमारियों की रक्षा करना चाहता हूँ। मंगल, युद्ध के मैदान में तो तुम दलदल से आगे नहीं बढ़ पाए, अब यहाँ क्या करोगे? वहां बड़े बड़े शूरवीर डर रहे हैं और तुम एक चरवाहे होकर मौत को दावत दे रहे हो। जाओ, अपना काम करो। राजा ने उसे झिड़क दिया, पर मंगल चुपचाप ओक के पेड़ के पास गया और रानी चील से अस्त्र शस्त्र लेकर सीधा राजकुमारी के कमरे में पहुंचा और राजकुमारी को बाहर लेकर आया। और उसने राजकुमारी को घोड़े पर बिठाया और समुद्र किनारे ले गया। तुम कौन हो? क्या तुम सच में उस भयानक राक्षसी से मुझे बचा पाओगे? सब तो डर कर भाग रहे हैं। राजकुमारी, आप निश्चिंत रहें। जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैं थोड़ा विश्राम करूंगा। यदि खतरा दिखे तो मुझे जगा देना। इतना कहकर वो सो गया। अचानक एक दिव्य प्रकाश हुआ और चीखती हुई राक्षसी प्रकट हुई। छोटी सी राजकुमारी, अब तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। आज तू मेरे साथ मेरे पाताल लोक चलेगी। उठो वीर, उठो, वो राक्षसी आ गई है, जल्दी घोड़े पर चढ़ो। तभी मंगल शांत भाव से उठा और अपना मंत्र बोला। भगवान, मेरी सहायता करो। रानी चील, मेरे पास रहो और मैं सफल हो जाऊंगा। और मंगल ने पलक झपकते ही अपनी तलवार से मीर स्त्री का अंत कर दिया। काम पूरा होते ही वो बिना कुछ कहे अपनी भेड़ों के पास लौट गया। तभी एक कुलीन आदमी आया और बोला, राजकुमारी, वो चरवाहा तो भाग गया। अब दुनिया को यही पता चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें बचाया है। ये झूठ है, मुझे उस नौजवान ने बचाया है। चुप रहो। अगर तुमने राजा से ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हें बचाया है, तो मैं अभी तुम्हारा गला काट दूंगा। राजकुमारी, वो चरवाहा तो चला गया। अब चुपचाप महल चलकर राजा से कह दो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अगर तुमने वादा नहीं किया तो ये तलवार तुम्हारे शरीर के आर पार होगी। और ये सुनकर बेचारी राजकुमारी डर गई और उसने चुपचाप महल लौटकर पिता से वही कहा जो उस कुलीन ने सिखाया था। अगले दिन महल में फिर से मातम और डर का माहौल था। दूसरी राजकुमारी की बारी थी। तभी मंगल एक बार फिर राजा के सामने आया। महाराज, आज दूसरी राजकुमारी पर संकट है। मुझे आज्ञा दें कि मैं उनकी रक्षा के लिए जाऊं। मंगल, कल एक कुलीन वीर ने मेरी बड़ी बेटी को बचाया और तुम आज फिर यहाँ आ गए। तुम बस अपनी भेड़ें चराओ, योद्धाओं का काम योद्धाओं को करने दो। राजा ने उसे अनसुना कर दिया। तभी कुछ देर बाद मंगल चुपचाप ओक के पेड़ के पास गया और रानी चील से घोड़ा लेकर समुद्र किनारे पहुंच गया, जहां दूसरी राजकुमारी पहले से थी। राजकुमारी, आप भयभीत ना हो, मैं यहीं हूँ। मुझे बहुत थकान है, इसलिए मैं थोड़ी देर सोऊंगा। पर अगर वो राक्षसी आ गई तो मैं क्या करूंगी? जब मीर राक्षसी आए तो मुझे जगा देना, और अगर तुम मुझे न जगा सको तो मेरे घोड़े के कान में बोल देना, वो मुझे जगा देगा। ये जादुई घोड़ा है। इतना कहकर मंगल गहरी नींद में सो गया। तभी आसमान में बिजली कड़की और दूसरी राक्षसी प्रकट हुई।
तेरी बहन तो बच गई, पर आज तुझे कौन बचाएगा? नहीं, मेरा रक्षक यहाँ है। मंगल, उठो, जागो। राजकुमारी ने मंगल को खूब पुकारा, पर मंगल नहीं उठा। तब उसे मंगल की बात याद आई। तब उसने घोड़े से कहा, हे वीरश्व, अपने स्वामी को जगाओ, काल सामने खड़ा है। घोड़े ने तुरंत अपने हिनहिनाने और खुरों की आवाज से मंगल को जगा दिया। हे लड़के, कल तूने मेरी बहन को मारा था, आज मैं तेरा लहू पी जाऊंगी। अधर्म का अंत निश्चित है राक्षसी। आज तेरा सामना मौत से है। भगवान मेरी सहायता करो। रानी चील मेरे पास रहो और मैं सफल हो जाऊंगा। तभी एक ही वार में मंगल ने उस राक्षसी के प्राण हर लिए और वो तुरंत वहां से ओक के पेड़ की ओर भाग गया। तभी एक दूसरा आदमी आया और राजकुमारी से बोला, राजकुमारी, वो चरवाहा तो चला गया। अब चुपचाप महल चलकर राजा से कह दो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तुम कायर हो, तुम तो जान बचाकर पेड़ पर चढ़े थे। मैं सच ही बोलूंगी। अगर तुमने वादा नहीं किया तो ये तलवार तुम्हारे शरीर के आर पार होगी। बोलो, क्या चुनती हो, झूठ या मौत? तभी वो रोती हुई महल पहुंची और झूठ बोलना पड़ा। उधर मंगल शांति से अपनी भेड़ें चराने लगा। उसे न तो इनाम का लालच था और न ही प्रशंसा की भूख। तभी तीसरे दिन की सुबह सबसे भयानक थी। अब राजा की सबसे छोटी और प्यारी बेटी की बारी थी। महल में सन्नाटा था। तभी मंगल फिर से राजा के पास गया। महाराज, आज सबसे छोटी राजकुमारी पर संकट है। मुझे सेवा का अवसर दें, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बस करो मंगल, पहले 2 राजकुमारियों को मेरे दरबार के कुलीन और राहगीर ने बचाया है। तुम सिर्फ एक चरवाहे हो और हमेशा खतरे के समय गायब हो जाते हो। यहाँ से चले जाओ और अपनी भेड़ों की फिक्र करो। इतना सुनते ही मंगल ने कोई बहस नहीं की। वो सीधे ओक के पेड़ के पास गया, जहाँ रानी चील ने उसे पहले से भी भव्य शस्त्र और घोड़ा दिया। तभी वो तुरंत सबसे छोटी राजकुमारी के पास समुद्र के किनारे पहुंचा। राजकुमारी, आज का दिन सबसे कठिन है। मैं विश्राम करूंगा, पर आपको सावधान रहना होगा। अगर वह राक्षसी आ गई और आप नहीं जागे तो मेरा क्या होगा? घबराइए मत। अगर मेरे सोने पर राक्षसी आए तो आप मुझे जगाना। अगर मैं न जागूं तो मेरे घोड़े से कहना, ये मुझे नींद से भी जगा देगा। ये कहकर मंगल गहरी नींद सो गया। कुछ देर बाद आसमान से गड़गड़ाहट हुई और तीसरी राक्षसी प्रकट हुई। आज मेरा शिकार सबसे सुंदर है। राजकुमारी, देख, तेरे रक्षक डर के मारे कहाँ छिपे हैं। आज तुझे कौन बचाएगा? मेरा रक्षक यही सो रहा है, वह तुझे यमलोक पहुंचा देगा। उठो, जागो, वह राक्षसी आ गई है। राजकुमारी ने मंगल को खूब हिलाया, पर वो नहीं जागा। उसने घोड़े के कान में कहा। घोड़े ने मंगल के कान के पास हिनहिनाया, जिससे मंगल की आंखें खुल गईं और वो उठ खड़ा हुआ। चरवाहे, तूने मेरी 2 बहनों को मारा है। आज मैं तेरा मांस नोच खाऊंगी। तेरी बहनों की तरह तेरा भी अंत मेरे ही हाथों लिखा है। इतना कहकर मंगल ने मंत्र शुरू किया। भगवान मेरी सहायता करो। रानी चील मेरे पास रहो और मैं सफल हो जाऊंगा। तभी एक भीषण युद्ध के बाद मंगल ने उस तीसरी मीर स्त्री का भी वध कर दिया। वो तुरंत अपना हथियार लौटाने चला गया। तभी वहां छिपा हुआ एक कुलीन व्यक्ति बाहर आया। राजकुमारी, तुमने देखा, वो फिर भाग गया। चलो महल और राजा से कहना कि तुम्हारी जान मैंने बचाई है। मैं ऐसा झूठ कभी नहीं बोलूंगी। तुम तो डरपोक हो जो झाड़ियों में छिपे थे। अगर तुमने ऐसा नहीं कहा तो मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। तुम्हारी बहनें भी मान गई थीं, तुम्हें भी मानना होगा। तभी राजकुमारी मजबूर थी, पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। और इधर मंगल हमेशा की तरह अपनी भेड़ों के पास लौट गया, जैसे उसने कुछ किया ही न हो। इधर महल के भव्य दरबार में उत्सव का माहौल था। उन शूरवीरों का सम्मान होना था जिन्होंने राजकुमारियों को बचाया था। राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे
और उनके सामने कुलीन आदमी और राहगीर बैठे थे। मेरी प्यारी बेटियों, आज वो दिन है जब तुम्हें अपना जीवन साथी चुनना है। उन वीरों को चुनने का समय आ गया है जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई। बड़ी बेटी, तुम किसे चुनती हो? पिताजी, मैं दरबार के इस कुलीन आदमी से शादी करूंगी। बहुत अच्छा। और तुम मेरी दूसरी बेटी? मैं इस कुलीन को अपना पति स्वीकार करती हूँ। उचित है। अब मेरी सबसे छोटी और लाडली बेटी, तुम्हारा रक्षक कौन है? पिताजी, मेरा रक्षक कोई कुलीन या राहगीर नहीं है। मैं केवल मंगल से शादी करूंगी। क्या? मंगल? वो गंदा चरवाहा? क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है? नहीं पिताजी, वह कोई मामूली चरवाहा नहीं है। उसने ही मुझे उस राक्षसी से बचाया है। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से, वरना किसी से नहीं। तभी राजा गर्व से बैठे उन तीनों आदमियों की ओर देखा। वीर योद्धाओं, मेरी छोटी बेटी भ्रमित है, पर आपने वीरता सिद्ध की है। आप इस सम्मान के योग्य हैं। मंत्री, इन तीनों को इनाम में एक एक सोने के सेब दे दो। अब सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। कल सुबह निशानेबाजी प्रतियोगिता होगी और उससे पता चलेगा कि कौन कौन असली योद्धा है। मेरे बहादुरों, आज तीरंदाजी का कौशल दिखाने का दिन है। मुझे यकीन है कि तुम इस राज्य के सबसे बेहतरीन शिकारी साबित होगे। महाराज, आप चिंता न करें। हम शाही योद्धा हैं। हमारा निशाना कभी नहीं चूकता। पर महाराज, इस चरवाहे को यहाँ बुलाकर आपने सबका मनोरंजन पक्का कर दिया है। ये तीरों से अपनी भेड़ें तो नहीं मारेगा ना? चलो, कम से कम हमें थोड़ा हंसने का मौका तो मिलेगा। तभी चारों लोग जंगल की तरफ शिकार के लिए निकल गए और काफी देर तक जंगल में भटकते रहे, लेकिन उन लोगों को कोई शिकार नहीं मिला। और इधर मंगल ने 3 शिकार किया था। तभी वो लोग मंगल के पास आ पहुंचे। सुनो ओ मंगल, तुमने बहुत सारे शिकार किए हैं। महाराज के सामने हमारी नाक कट जाएगी। क्या तुम ये शिकार हमें बेचोगे? ये मेरा हुनर है, मैं इसे क्यों दूं? देखो, महाराज ने हमें सोने का सेब दिया है। अगर तुम ये सारे शिकार हमें दे दो तो हम तुम्हें ये सोने का सेब दे देंगे। वैसे भी तुम इनका क्या करोगे? तभी मंगल ने सोने का सेब ले लिया और अपने सारे शिकार उन्हें दे दिए। शाम को जब सब दरबार में पहुंचे तो कुलीन और काउंट ने ढेरों शिकार राजा के सामने रख दिए। वाह, अद्भुत! तभी मंगल आगे बढ़ा और उसके हाथ में केवल एक मरा हुआ काला कौवा था। ये क्या है मंगल? पूरे दिन में तुमने सिर्फ ये गंदा कौवा मारा? छी, इसे यहाँ से ले जाओ। ऐसे कौवे तो मेरे पास थैला भरकर पड़े हैं। तुम एक नाकारा चरवाहे ही रहोगे। महाराज, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि युद्ध में दुश्मनों को मैंने ही मारा था। क्या? तुमने? मंगल, तुम तो उस समय दलदल में मरियल घोड़े के साथ बैठे थे। वो तो कोई स्वर्ग का देवदूत था। महाराज, सिर्फ युद्ध ही नहीं, आपकी तीनों बेटियों को मीर स्त्रियों से मैंने ही बचाया है। नहीं, ये झूठ है। मेरी बड़ी बेटियों ने खुद कहा था कि इन कुलीनों ने उन्हें बचाया। पर तुम्हारे पास क्या सबूत है मंगल? अगर ये सब सच है तो शिकार के मुकाबले में तुम सिर्फ कौवा क्यों लाए? और ये बहादुर इतने शिकार कहां से लाए? महाराज, ये रहे आपके दिए हुए सोने के सेब, जो इन वीरों ने मुझसे शिकार खरीदने के बदले मुझे दिए थे। धिक्कार है तुम पर। तुम जैसे मक्कारों को मेरी बेटियों का हाथ तो क्या, जेल की काल कोठरी मिलनी चाहिए। सैनिकों, इन्हें ले जाओ। क्षमा करना मंगल, मैंने तुम्हें पहचानने में देर कर दी। तुम ही मेरी सबसे छोटी बेटी के योग्य वर हो। राजा ने बड़े धूमधाम से मंगल और अपनी छोटी बेटी की शादी कर दी और उसे आधा राज्य सौंप दिया। मंगल की सच्चाई और रानी चील की कृपा से वो चरवाहा एक न्यायप्रिय राजा बना। कर्म और सत्य की शक्ति ये हमें सिखाती है कि दिखावे और झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है, जबकि ईमानदारी, धैर्य और दया भाव से किया गया काम अंत में व्यक्ति को सबसे ऊंचा सम्मान दिलाता है। मंगल ने 3 बार युद्ध जीता और राजकुमारियों को बचाया, पर कभी चिल्लाकर इसका श्रेय नहीं लिया। जीवन में अपने लक्ष्यों के लिए शांति से मेहनत करें। जब आपकी सफलता शोर मचाएगी तो दुनिया खुद ब खुद आपको पहचान लेगी। मंगल ने चील की जान बचाई, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। जीवन में दूसरों की मदद करें, चाहे वो कोई इंसान हो
या जानवर। आपका एक छोटा सा नेक काम भविष्य में आपके लिए बड़े अवसर के द्वार खोल सकता है। जब लोग मंगल का मजाक उड़ा रहे थे, तब वो गुस्सा होने के बजाय अपने काम पर ध्यान देता रहा। जीवन में जब लोग आपकी काबिलियत पर शक करें या आपका मजाक उड़ाएं, तो विचलित न हो, अपनी ऊर्जा को अपनी स्किल्स सुधारने में लगाएं। अंत में मंगल के पास सबूत, रूमाल और सेब थे, जिससे उसकी सच्चाई साबित हुई। जीवन में हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुनें। हो सकता है कि शुरू में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन लंबी रेस में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। मंगल जब मंत्र की एक लाइन भूल गया तो उसे चोट लगी। जीवन में अपनी योजना, प्लान और उसूलों के प्रति हमेशा सचेत रहें। छोटी सी लापरवाही भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है।